કેમ છો બધા? મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 7 विषय हिंदी विषयांक बेटी कविता समझेंगे। पढ़ना लिखना, तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही। वह खुद स्वाभिमान से जी कर स्वनिर्भर बन सकती है। वह सम्मान की अधिकारिणी है। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। यही बात प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। अब हम कविता पढ़ेंगे और समझेंगे। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। यानी कि मैं बेटी हूँ, मैं अपना विकास करूंगी, मैं दूसरों का सहारा बनूंगी, उन्हें आश्रय दूंगी, क्योंकि मैं बेटी हूँ। बेटी समाज से कहती है कि मैं एक बेटी हूँ और बेटी होने के कारण मैं अपना विकास करूंगी, विकास करके मैं लोगों को सहारा दूंगी, दूसरों का सहारा बनूंगी और उसे आश्रय दूंगी, क्योंकि मैं बेटी हूँ। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी कहती है कि जिस तरह आकाश पर चांद चमकता है और धरती पर मैं, यानी कि जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी प्रकार मैं धरती का चांद बनूंगी और धरती का चांद बनकर मैं चमकूंगी, यानी इस जगत को उजियारा करूंगी। अपना जो प्रकाश है, ज्ञान का जो प्रकाश है, अपना विकास करके, ज्ञान हासिल करके उस प्रकाश को मैं चारों ओर फैलाऊंगी। यानी कि एक चांद जो है वो आकाश का चांद है, वो चारों ओर प्रकाश फैलाता है, अपनी रोशनी से शीतलता देता है। उसी प्रकार बेटी जो है धरती का चांद बनेगी और चारों ओर अपना प्रकाश जो है वह फैलाएगी और उजियारा करेगी। यानी कि उनका यश जो है वह यश फैलाएगी और लोगों की मदद करेगी। कैसे उजियारा फैलाएगी? यानी कि दूसरों का सहारा बनेगी, दूसरों की मदद करेगी, उसी प्रकार लोगों को आश्रय देगी। इस तरह वह यश फैलाएगी और उजियारा करेगी। फिर पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, मैं सहारा बनूंगी। बेटी क्या कहती है कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और आगे बढ़ूंगी, यानी मेहनत करके, पढ़ लिख कर मेहनत करके आगे बढ़ेगी, अपने पांव पर चलकर वो खड़ी होगी, इस दुनिया को देखेगी, यानी आत्मनिर्भर बनेगी, अपने पांव पर खड़ी होगी। किसी का, मान लो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह पढ़ लिख कर खुद आगे बढ़ेगी, अपने पांव पर खड़ी होगी, यानी कि आत्मनिर्भर होगी। आत्मनिर्भर होने के बाद वह सारी दुनिया को देखेगी, सारी दुनिया को देखेगी, यानी कि व्यवहार, दुनिया के जो व्यवहार है उस व्यवहार को देखेगी और समझेगी। इसीलिए कहती है कि मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को समझूंगी, यानी इस दुनिया में जो व्यवहार है उस व्यवहार को, दुनिया के व्यवहार को देखेगी और उस व्यवहार को समझेगी, क्योंकि
मैं बेटी हूँ और इसीलिए मैं इस धरती का तारा बनूंगी, दूसरों का सहारा बनूंगी और दूसरों को मदद करूंगी और उसे आश्रय दूंगी, क्योंकि मैं बेटी हूँ। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी मैं सहारा बनूंगी। जिस तरह बेटी कहती है कि जिस तरह फूल जो है बाग में सुंदर दिखते हैं, बागों की शोभा फूलों से होती है, उसी तरह दुनिया रूपी बगीचे का मैं जो हूँ, बेटी कहती है कि मैं दुनिया रूपी जो उपवन है उसका फूल हूँ और मैं भी अपने कार्यों से, यानी कि मैं अपने कार्यों से जिस प्रकार फूल अपने सौंदर्यता और सुवास को चारों ओर फैला देता है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लोग उस फूल को देखकर प्रसन्न होते हैं, मैं भी उसी तरह अपने अच्छे कार्यों से लोगों को प्रसन्न रखूंगी, खुश करूंगी और कहते हैं कि यश पाऊंगी। यानी मैं अपनी सुगंध चारों ओर, खुशबू जो है, अच्छे कार्यों की जो खुशबू है चारों ओर फैलाऊंगी। तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी। बेटी जो है कहती है आगे कि जिस तरह तितली हवा में उड़ती है उसी तरह मैं भी प्रगति करूंगी और अपनी मंजिल पर पहुंचूंगी। यानी कि बेटी जिस प्रकार तितली एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है और उसका आनंद लेती है, उसी प्रकार सौंदर्य का आनंद जो तितली लेती है, उसी प्रकार बेटी जो है वो तितली की तरह उड़ना चाहती है और कहती है कि वह मेहनत करके हवा को चूमेगी, यानी कि अपनी मंजिल को हासिल करेगी और दुनिया को अपना बनाएगी। मंजिल पर पहुंचकर कहती है कि हवा को चूमेगी और खुश होकर गाने लगेगी। हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। यानी कि मंजिल पर पहुंचकर मेरा मन जो है वह नाच उठेगा और गाएगा। क्यों? क्योंकि मैं बेटी हूँ और बेटी बनकर मैं इस धरती पर आऊंगी तो धरती का चांद बनकर चमकूंगी, लोगों का सहारा बनूंगी, लोगों को आश्रय दूंगी और उनकी मदद करूंगी, क्योंकि मैं बेटी हूँ। दुनिया में उजियारा फैलाने के लिए नारी जो है वह पीछे नहीं है, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती है। बेटी अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनकर वो कुछ भी कर सकती है, किसी पर बोझ नहीं बनेगी। वो पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर होकर वो दुनिया को सहारा देगी, दुनिया का सहारा बनेगी, लोगों की मदद करेगी और कहते हैं कि वह सारी दुनिया को देखेगी। जिस प्रकार कहते हैं कि आकाश में चंदा जो है चमकता है, उसे चंदा की तरह चमकता है, उसी तरह बेटी जो है वो धरती का चांद बनेगी, धरती पर चमकेगी और धरती का चांद बनकर चारों ओर उजियारा फैलाएगी, यश का उजियारा फैलाएगी। और यही बात इस कविता में कही गई है कि बेटी को कभी हमें कम समझना नहीं चाहिए, बेटी आंखों का तारा होना चाहिए। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय का प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में दीजिए। बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? तो बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, वह अपने पैरों पर खड़ी होगी, इस तरह
सहारा बनने के लिए पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी, यानी कि दूसरों को सहारा देने के लिए सबसे पहले खुद सहारा देने लायक बनना उसे पड़ेगा, यानी कि वह पढ़ेगी, लिखेगी और आत्मनिर्भर बनेगी, उसके बाद वह लोगों को सहारा देगी। बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? बेटी दुनिया को मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्यों को और व्यवहारों को देखेगी और समझेगी, उसके बाद वह दुनिया को समझेगी। यानी सबसे पहले वो क्या करेगी? दुनिया को समझने के लिए पढ़ना जरूरी है और पढ़ने के लिए मेहनत करना जरूरी है और मेहनत करके अपनी बुद्धि का जो विकास है वह करना जरूरी है। इसलिए वह सबसे पहले पढ़ेगी, मेहनत करेगी और आगे बढ़ेगी और उसके बाद अपनी बुद्धि का विकास करेगी और दुनिया के व्यवहारों को समझेगी। बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? बेटी तितली बनकर उड़ना चाहती है। वह बागों में घूमना तथा हवा को चूमना चाहती है। वह मस्त बनकर नाचेगी और गाएगी। बेटी तितली बनकर जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है, यानी कि बेटियों को हमें इस प्रश्न में ये पहले तो हमें ये सीख मिलती है कि बेटी को बांध कर रखना नहीं चाहिए, यानी कि जंजीरों में, वैसे बांध कर रखने की बात नहीं कर रही हूँ, उसे मुक्त वातावरण यानी स्वतंत्रता का जीवन जीना है, उसे आजाद करना है, तितली की तरह उसे उड़ना है, हवा को चूमना है, इस दुनिया के व्यवहार को समझना है, पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनना है और जीवन की जो स्वतंत्रता है उसका आनंद लेना है। बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? बेटी की तमन्नाएं देखे तो बेटी तारा बनना चाहती है। वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी जो बाग है, उस बाग में खिलने वाला जो फूल है वह फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी मैं, उजियारा करूंगी। जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह बेटी भी धरती पर चमकना चाहती है, यानी कि वह धरती का चांद बनकर चमकना चाहती है और चारों ओर अपना प्रकाश, यानी कि चारों ओर अपना प्रकाश फैलाना चाहती है। उनका यश फैलाएगी, वह चारों ओर अपना यश रूपी जो प्रकाश है वह फैलाना चाहती है, क्योंकि वह बेटी है। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं, दुनिया को समझूंगी। बेटी जो है पढ़ लिख कर मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती है, अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, यानी आत्मनिर्भर बनना चाहती है। पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनकर वह दुनिया को देखना चाहती है, यानी कि दुनिया के जो व्यवहार है, ठीक है, उस व्यवहार को देखना चाहती है, उसे समझना चाहती है, दुनिया के लोगों को समझना चाहती है और इसीलिए वह कहती है कि मैं पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन के दुनिया के सारे व्यवहार को और दुनिया के लोगों को समझना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग करें। तो आपको उदाहरण दिया हुआ है सफल असफल, ठीक है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ उसके अर्थ लिखवा देती हूँ, समझा देती हूँ, आपको वाक्य प्रयोग अपने आप करना
है। ठीक है, ये होमवर्क में है। विलोम शब्द आकाश। आकाश का विलोम शब्द होता है धरती। क्या होता है? धरती। उजियारा। अंधियारा। इधर। उधर। भलाई। बुराई। पाना तो खोना। ये जो विलोम शब्द है उसके अर्थ मैंने आपको बता दिए हैं। आकाश का विलोम शब्द होता है धरती। उजियारा का विलोम शब्द होता है अंधियारा। इधर का उधर। भलाई का बुराई। पाना तो खोना। आपको सिर्फ क्या करना है? उनके वाक्य प्रयोग करने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य प्रयोग करें। तो एक वचन है तो बहुवचन करना है, बहुवचन है तो एक वचन करना है, यानी हमें वचन परिवर्तन करना है। वो भी मैं आपको वचन परिवर्तन करके दूंगी। आपको क्या करना है? उस शब्दों के उस वचन परिवर्तन के वाक्य को प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे मैं मैं का होता है हम। बच्चे। बच्चे का होता है बच्चा। खिलौना। खिलौना का होता है खिलौने। खेत। खेत का होता है खेत। खेत का खेत ही होता है। आपको यहाँ पर क्या करना है? वचन परिवर्तन करना है। वचन परिवर्तन तो मैंने करके दिया है, सिर्फ आपको इसका वाक्य में प्रयोग करना है। क्या करना है? वाक्य में प्रयोग। ओके, समझ में आ गया? मैं का वचन परिवर्तन हम होता है। मैं यानी एक, यानी कि मैं, और उनका बहुवचन क्या होगा? हम। क्या होगा? हम। बच्चे, यहाँ पर बच्चे बहुवचन है, यानी एक से अधिक बच्चे हैं, तो बच्चे का वचन परिवर्तन क्या होगा? एक बच्चा, तो यहाँ क्या होगा? बच्चा। खिलौना, यानी एक खिलौना है, तो उसका वचन परिवर्तन हम करेंगे तो एक से अधिक खिलौने की बात यहाँ पर कही गई है, तो क्या होगा? खिलौने। खेत, खेत एक वचन में भी खेत होगा और बहुवचन में भी खेत होगा। तो आपको क्या करना है? अब मैंने ये सब तो करके दिया है,
अब क्या करना है, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, अब होमवर्क आप लिख लो। जो स्वाध्याय है आपको 2 बार लिखना है। क्या करना है, जो स्वाध्याय है वह 2 बार लिखना है, ज्यादा नहीं है। फिर क्या करना है, उसके बाद आपको जो ये प्रश्न दिए गए हैं कि अपने आप से आपको प्रश्न लिखने हैं, ठीक है, वो भी आपको अभ्यास जो है वो भी करना है। अभ्यास दिया गया है, अभ्यास जो आपको खुद करना है, क्योंकि उसमें आपको प्रश्न पूछे गए हैं और आपको अपने आप से उत्तर देने हैं, यानी खुद से उसके उत्तर ढूंढने हैं और लिखने हैं। तो प्रयत्न करना है इस अभ्यास का। ठीक है,